नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज कराऊंगा ट्राई दीज कराऊंगा मैं ये पेज नंबर 13 और 14 के क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग योर नंबर्स के मैं आपको ट्राई दीज कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। ये टाइम वेस्ट क्यों करना है, सीधा जो करना है वो काम करते हैं। ट्राई दीज, पहला ट्राई दीज है ये। पेज नंबर मैं आपको दिखा दूं 13 है, क्लास 6 का चैप्टर 1 है ये। वीडियो थोड़ा सा आगे कर दूं, बस थोड़ी सी मैंने फ्रेम में लिया है चीज़ें। हाउ मैनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम, मतलब कितने मिलीग्राम मिलके 1 किलोग्राम बनेंगे। पहले तो आपको किलोग्राम से ग्राम में जाना पड़ेगा, ग्राम से मिलीग्राम में। तो देखते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। 1 2 3 1000 ग्राम होते हैं। और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम। तो अगर आप 1000 इंटू 1000 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख मिलीग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। ठीक है। ट्राई दिस नंबर 2। अब बॉक्स कंटेन 2 लाख मेडिसिन टैबलेट। एक बॉक्स में 2 लाख गोलियां रखी हैं। गोलियां मतलब बंदूक वाली नहीं, वो खाने वाली। और ईच वेट, एक का वजन है 20 मिलीग्राम। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल टैबलेट इन द बॉक्स इन ग्राम्स एंड इन किलोग्राम्स। तो भैया इसने कहा है एक डब्बे में 2 लाख गोलियां रखी है, एक गोली का वजन 20 ग्राम है। तो हमें बताना है पूरे डब्बे का वजन कितना होगा, ग्राम में भी और किलोग्राम में भी। तो पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि उनका वजन मिलीग्राम में कितना होगा। तो मिलीग्राम में निकालने के लिए 2 लाख को 20 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ कर देता हूँ मैं। 2 लाख 1 2 3 4 5 इंटू 20। तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 2 3 4 5 6 6 आ जाएंगे 0। 1 2 3 4 5 6 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 40 लाख mg में इसका वेट हो जाएगा। अब हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 1000 से डिवाइड। 1000 से डिवाइड करने के लिए 3 0 से 3 0 हम काट देंगे। अब कितना बचा? 1 2 3, मतलब 4000 जिसका ग्राम में वजन होगा। 1 2 3 4000 वजन ग्राम में होगा। और उसको किलोग्राम में करने के लिए हम एक बार और 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 0 और कट जाएंगी। और किलोग्राम में इसका वजन होगा 4 किलो। तो भैया 4 किलो कुल डब्बे का वजन है। दिखा इतना रखा था कि 2 लाख टैबलेट है, 20 mg वेट है। तो ये ट्राई दीज थी। अब ट्राई दीज करेंगे हम ये वाली। इसमें क्या लिखा है? अ बस स्टार्टेड इस जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अ जर्नी इज शोन इन पेज नंबर 14। तो इसकी जर्नी जो दिखाई है वो पेज नंबर 14 में दिखाई है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ एक बारी। मैं ये आंसर्स मिटा देता हूँ ताकि आपको दिखे नहीं। तो चलते हैं इसकी पेज नंबर 14 पर इसकी जर्नी देखने के लिए कि भैया ये कैसे कैसे चला है। जर्नी पे मैं जूम कर दूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा थोड़ा सा। तो उसने पहले तो हमें बताना है, फर्स्ट में उसने पूछा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अ बस फ्रॉम ए टू डी। ए टू डी में वो कितना चला है। अब देखते हैं हम ए टू डी। ए बी सी डी, अगर उसे ए से डी पे जाना है तो पहले उसे ए से बी पर जाना पड़ेगा, बी से सी पर जाना पड़ेगा, सी से डी पर जाना पड़ेगा। तो ये इन तीनों रास्तों को तय करके आएगा। तो इन तीनों रास्तों को तय करने के लिए ए से बी का रास्ता है 4170 किलोमीटर, बी से सी का रास्ता है 3410 किलोमीटर और सी से डी का रास्ता है 2160 किलोमीटर। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो इसका ए टू डी का सफ़र आ जाएगा। तो आप इन तीनों नंबर को ऐड कर देंगे तो आपको ए टू डी का सफ़र आ जाएगा। अब मैं सेकंड में पूछते हैं कि देख लेता हूँ सेकंड में क्या लिखा है। सेकंड में लिखा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम डी टू जी। डी टू जी, अब आप ये देखिए डी टू जी ब्लर हो गया, अब साफ हो जाएगा। डी टू जी, डी कहाँ है? डी ये रहा। जी कहाँ है? जी ये रहा। तो डी के पास, डी से जी कैसे जाएगा? वो पहले डी से जाएगा ई पर, ई से जाएगा एफ पर, एफ से जाएगा जी पर।
है ना। तो अगर आपको डी से जी का निकालना है तो आपको पहले इन तीनों को ऐड करना होगा, तो आपका डी टू जी का आ जाएगा 8140, 4830 और 2550 को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका डी टू जी का डिस्टेंस आ जाएगा। और ऐसे ही आपके सारे डिस्टेंस इसने पूछे हैं। मैं आपको एक बार जूम आउट कर दूं वहाँ जाने के लिए पिछले पेज पर। अब इसने क्या पूछा है, फाइंड अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए। और सेकंड में कैन यू फाइंड द डिफरेंस द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। अच्छा भाई, मैं यहाँ जूम कर देता हूँ फिगर की तरफ। अब इसने पूछा है अगर वो बंदा ए से चलकर सारी जगह जाकर ए पर ही वापसी आ जाता है तो वो कितना चलता है। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको इसके लिए सारे नंबर अगर आप ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। और अगले में उसने पूछा था मतलब आपको सी टू डी और डी टू ई का डिफरेंस बताना है कितना है। तो सी टू डी तो आपको पता है 2160 किलोमीटर है, डी टू ई आपका ये 8140 है। तो अगर 8140 में से 2160 को माइनस कर देंगे तो आपका सी टू डी और डी टू ई का डिफरेंस आ जाएगा। अब इसमें इसने क्या लिख रखा है, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच ए टू बी। अब टाइम टेकन के लिए हमें पहले स्पीड देखनी पड़ेगी, उसकी स्पीड कितनी स्पीड से चल रहा है वो। अब पहले क्वेश्चन पढ़िए, बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच 40 डिफरेंट प्लेसेस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो जा रहा है तो ए टू बी कितना जा रहा है वो, ए टू बी 4170 जा रहा है। तो अगर आप एक करके बता देता हूँ मैं, 4170 को अगर आप 60 से डिवाइड दे देंगे तो आपका टाइम आ जाएगा, क्योंकि 60 की स्पीड से वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, काट के भी दिखाऊं। अगर आप इसे काटेंगे तो ये पूरे पहले तो 0 से 0 जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा, पहले देख लेते हैं 41 तो वो आता नहीं है, 38 आएगा, 27 हाँ 3 से जाएगा 2 पर, और 3 की टेबल में 41 नहीं आता, 39 आता है। 39 कितने पर आता है, 13 पर आता है। फिर बचेगा 2, 27 कितने पर आता है, 9 पर आता है। अब ये 2 को 139 से आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 139/2, ये इसका डिस्टेंस आ गया। ऐसे ही आप C2D करेंगे, ये रहा C2D 2160 है, 2160 अपॉन में 60 करेंगे तो C2D का आ जाएगा। और लास्ट में इसने पूछा है टोटल जर्नी के लिए आपको इन सबको ऐड करके 60 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर ना आए तो मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पर इसका सॉल्व करी हुई पिक सेंड कर दूंगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। ये रमन की शॉप है, एक रमन शॉप। इसमें वो एप्पल 40 रुपये किलो बेचता है, ऑरेंज 30 रुपये किलो, कॉम्स 341, कॉम मतलब कंघा 3 का 1, टूथब्रश 10 का 1, पेंसिल 1 की 1 बड़ी सस्ती है, नोटबुक 6 की 1 ये भी सस्ती दे रहा है भाई, ये तो इसी के पास जाना पड़ेगा। सोप केक्स 8 का 1, सोप केक मतलब साबुन, केक मत समझ लेना, कोई कहेगा भाई 8 रुपये का केक, साबुन कह रहा वो। द सेल्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, पिछले साल उसकी कितनी सेल हुई। एप्पल की उसकी सेल हुई है 2457 kg, ऑरेंजेस की उसकी सेल हुई है 3004 kg, कॉम्स की उसकी सेल हुई है 22760, ये इतने उसके पीस बिके हैं। टूथब्रश के पीस इतने बिके हैं, पेंसिल के इतने, नोटबुक के इतने, सोप केक के इतने। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है वेट ऑफ द, कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल एंड रमन सोल्ड द लास्ट ईयर। वेट ऑफ एप्पल कितना है भाई, वेट ऑफ एप्पल है 2457, सॉरी गाइस वो गलत पढ़ा जाता है। और वेट ऑफ ऑरेंज कितना है भाई 3004। अब इसमें हमें 2475 दिख रहा है ना आपको, हाँ 3004,
अब इसमें हमें ऐड करना है। ऐड में आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ। 2 4 5 7 3 0 0 4 ऐड करना तो आपको आता होगा। 7 + 4 11, ऊपर 1 कैरी हुआ 6 4 5 5 4 6 1 5 4 6 1 kg उसने टोटल सामान बेचा है। आंसर द टोटल वेट ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल इज, भाई इतना ही है ये आंसर 5 4 6 1। कैन यू फाइंड, बी पे चले हैं, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। टोटल मनी रमन गॉट सेलिंग बाय एप्पल्स। अब आपको पहले ये देखना पड़ेगा एप्पल कितने रुपए किलो है। 40 रुपए किलो का सामान है, कितना किलो बेचा है, 2475 बेचा है। तो अगर आप 2457 को 40 से इंटू करते हैं तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल एंड ऑरेंज टुगेदर। एप्पल एंड ऑरेंज टुगेदर उसने कितने बेचे हैं, 5461 इंटू टोटल मनी। तो इनके टोटल का कितना है, पहले तो अच्छा इसका अलग अलग करना पड़ेगा मैं भी ना, वैसे एक साथ भी हो जाएगा अगर आप 70 से कर देंगे तो, पर आप अलग अलग कर लीजिए, अभी छोटी क्लास में है तो इसमें आप कैसे करेंगे, 2457 इंटू 40, पहले एप्पल का निकाल लीजिए, प्लस ऑरेंज 3004। ऑरेंज कितने रुपए किलो है, 30 रुपए किलो है। आप इसे सॉल्व करेंगे आपका इसका आंसर आ जाएगा। मेक अ टेबल शोइंग ईच आइटम, टेबल आप लोग बना लेंगे खुद, बस ये इक्वेशन में प्रॉब्लम आती है तो वो मैंने सॉल्व करा दी है। अगर आपको अब किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आए तो बिना झिझक के मेरे से कमेंट में पूछ ले, मैं आपको उसका रिप्लाई पक्का दूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।